सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने भी हमारा पेपर जो आज 23 तारीख को 23 अगस्त को हमारा पहले शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट दोनों का पेपर खत्म हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। पहले शिफ्ट के बाद मैं सोचा था वीडियो बनाने के लिए, फिर ये लगा कि एक शिफ्ट और देख लेते हैं कि उसमें क्या चेंज हो रहा है, क्या पैटर्न उसमें फॉलो कर रहा है। तो दोनों शिफ्ट का मैंने पेपर अच्छे से देख लिया है और क्या क्या हो रहा है, क्या चीज़ होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तो आज 9 लाख लोगों ने पेपर दे लिया, अब बचे 36 लाख। मतलब अभी 4 दिन और पेपर चलेगा, तो 2 दिन 24-25, उसके बाद 30-31, तो एक दिन में लगभग 9 लाख लोग पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब बच गए 36 लाख के आसपास लोग बच गए। तो आज तो 9 लाख लोगों का पेपर खत्म हो गया। तो अब बात करें कि मैथ कैसा पेपर कैसा आया था। तो सबसे पहली बात, पेपर में से मानसिक अभिरुचि खत्म कर दिया था। तो सब लोगों ने क्या हुआ था कि अपना जोर लगा दिया था मानसिक अभिरुचि पे, और लगाना भी चाहिए था, क्योंकि अगली बार 13 प्रश्न पूछा गया था। अगर इस बार पूछ देता तो क्या होता। तो किसी को ये तो पता नहीं था कि मानसिक अभिरुचि पूछेगा या नहीं पूछेगा। पिछली बार के आधार पे सब लोग तैयारी कर रहे थे, तो मानसिक अभिरुचि इस बार नहीं पूछा। बहुत से लोगों के लिए ये राहत है, क्योंकि बहुत से लोग मानसिक अभिरुचि में दिक्कत हो रही थी, लेकिन जिन्होंने पढ़ा था, रगड़ा था, उनको आसान था। और बहुत सारे लोगों को वो जो 5 क्वेश्चन आते हैं शर्त वाले, वो 5 क्वेश्चन भी भाई रीजनिंग में नहीं पूछा जा रहा है, और वो टाइम भी लेता है, वो गलत भी होता है। तो 5 क्वेश्चन वो नहीं आ गया आपका। मैंने देखा था कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं था, शायद घड़ी से क्वेश्चन नहीं था। तो कई सारे ऐसे चैप्टर हैं रीजनिंग में जहाँ से क्वेश्चन नहीं था। तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा फायदा है, बहुत से लोगों को ये फायदा है। ठीक है, मानसिक अभिरुचि खत्म हो, वो 5 प्रश्न जो कि खतरनाक आते थे, वो गलत भी होते थे, सही भी होते थे, और शायद कथन निष्कर्ष से भी ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब थोड़ा सा पेपर एनालिसिस की बात कर लें। तो सबसे पहले बात करें हिंदी की भाई, तो हिंदी आसान पूछी जा रही है। जिन्होंने भी करा है आप लोग अच्छे से हिंदी को, 2 शिफ्ट का पेपर मैंने टेलीग्राम पे डाला है। सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम है लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। अभी कुछ पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, आप लोग उसे अच्छे से देख लीजिएगा, जिसका भी एग्जाम आने वाला है। ठीक है, बताऊंगा अभी आगे, आपको लगेगा कि मैं फालतू में बात कर रहा हूँ, लेकिन सही में अब जब बताऊंगा तो आपको लगेगा नहीं सही है। ठीक है, तो हिंदी सबसे पहले बात करें तो हिंदी में साहित्य से पहले वाले में 3 या 4 साहित्य पूछे गए थे, और दूसरे वाले में, दूसरे शिफ्ट में 2 के आसपास साहित्य पूछा गया था। तो मैंने आपसे कहा था कि साहित्य में केवल पुरस्कार करना, जितने भी पुरस्कार हैं, और प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगाना। फंसना होगा तो उसी में से फंसेगा, अगर किसी ने करा होगा तो उसी में से फंसा होगा। बाकी जो हिंदी के प्रश्न थे वो आसान थे, 30+ करने लायक आराम से था। ठीक, आज के शाम को बात करूं तो 4 प्रश्न समश्रुत भिन्नार्थक सबसे पूछे थे आज शाम को 4 प्रश्न। तो मैंने कहा था प्रीवियस ईयर के, आपको मैंने प्रश्न डाला था टेलीग्राम पे, उसमें 67 या 68 प्रश्न पूछे गए थे। भाई उस 67 या 68 प्रश्न में जितने भी पहले शिफ्ट या दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है समश्रुत भिन्नार्थक सब, जैसे कली कली ये वाला, उसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है। मतलब ये सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर का है। भाई सच में मैंने देखा और मुझे लगा कि यार सब तो प्रश्न उसमें से प्रीवियस ईयर से पूछ रहा है, तो सारा प्रश्न ये लोग प्रीवियस ईयर से लगभग उठा रहे हैं। आप लोगों ने वो देखा होगा, पहले में गद्यांश आया था हिंदी में, सारा प्रश्न उन्होंने पूरा का पूरा गद्यांश लेखपाल के पेपर से उठा लिया था। मतलब पूरा का पूरा प्रश्न प्रीवियस ईयर से लगभग ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस ईयर पे काम किया उनका तो अच्छा ही जाएगा। तो हिंदी आसान थी। अब बाकी एक बार देखिएगा क्या क्या रिविजन करना है, कहाँ कहाँ से नहीं पूछ रहा है उसको छोड़ देना है। प्रत्यय से तत्सम और तद्भव से एक भी प्रश्न नहीं पूछा था शायद, तो वो बहुत उस पर आप ध्यान नहीं देना है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द एक बार अच्छे से कर लेना। 67 प्रश्न का पीडीएफ मैं फिर से टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, बस उतना कर लीजिए भाई, उतने में हो जाएगा, यकीन मानिए। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसी पे मैं अभी डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक बार धीरे धीरे क्या करना, जो चैप्टर पूछ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर मेरा कमजोर है तो उसे रिवीजन कर लीजिए। बाकी एक बार देख लीजिए कि जिनका भी पेपर कल परसों है, अच्छे से पेपर को एनालिसिस कर लीजिए कहाँ से क्या पूछ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीके और जीएस में। भाई मैंने बहुत पहले कहा था, बहुत बार कहा था कि मैराथन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बहुत बड़े बड़े मैराथन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मैंने कहा था सिलेबस पे ध्यान देना, सिलेबस पे ध्यान देना, सिलेबस पे। आप लोगों ने दोनों शिफ्ट देखा होगा, मैंने भी देखा है, सब लोगों ने देखा है, सब लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। तो जीके सबको टफ लग रही है। ठीक है, टफ तो है जीके, यकीन मानिए टफ तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है सिलेबस से, हर एक टॉपिक कवर करा है उसने जीएसटी पूछा है, मानव अधिकार पूछा है, विमुद्रीकरण पूछा है, साइबर क्राइम पूछा है, उसके बाद दिवस से प्रश्न पूछा गया है, उसके बाद पर्यावरण से प्रश्न पूछा गया है, वाणिज्य एवं व्यापार से प्रश्न पूछा गया है, फिर सुरक्षा एवं आतंकवाद से प्रश्न पूछा गया है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, पुस्तक से प्रश्न पूछा गया है, सोशल मीडिया से प्रश्न पूछा गया है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है। मतलब जो हमारा ये सिलेबस है ना जीके का, इसमें पूरा कवर करा गया है, एक एक क्वेश्चन सब जगह से उठाया गया है। मुद्रा राजधानी से एक प्रश्न, दिवस से एक प्रश्न, ऐसे करके सब जगह से एक एक प्रश्न पूछा गया है। संविधान से, इतिहास से 1 या 2 प्रश्न,
और इसी तरह संविधान से प्रश्न, भूगोल से एक प्रश्न। तो यूपी जीके से थोड़ा सा ये है कि यूपी जीके का बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा है, शायद दो से ज़्यादा प्रश्न पूछा भी नहीं है यूपी जीके में। करंट भी 3 से 4 उससे रिलेटेड चीज़ें पूछा है करंट में। तो अब आपको क्या करना है, जिनका भी बचा है भाई, टेलीग्राम पे अभी मैं ये जो स्टैटिक के हैं वो पीडीएफ में टेलीग्राम पे डालता हूँ, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया था। अब अगर पढ़ा नहीं होगा तो अलग चीज़ है, पर मैं बहुत दिन से चिल्ला रहा हूँ भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। जिसने पढ़ा होगा वो आराम से 20+ आराम से चला गया होगा, कुछ अच्छा करके आया होगा। भाई मैंने भी पढ़ा है, मैं जब जीके देखा तो मेरा बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आ रहे थे, तो मैंने देखा कि हाँ ये सिलेबस से पूछा गया है, फालतू चीज़ नहीं पूछा गया है। इन्होंने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक से दे दिया किसी टॉपिक से नहीं दिया, नहीं, इन्होंने पूरा ये सिलेबस ही कवर कर लिया है। तो फिर से टेलीग्राम पे डालूंगा, जिनको 30 से 31 को है तो उनको बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको ख़त्म करना 1-2 बार। बाकी जिनका 24-25 को है, 25 वालों को उनका जो टॉपिक थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये नहीं पढ़ा, जैसे जीएसटी आपने नहीं पढ़ा या विमुद्रीकरण या मानवाधिकार लग रहा है नहीं पढ़ा है, तो उसमें जाके उस टॉपिक को खोल के आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं। बाकी क्या करना आप लोग, रीजनिंग और मैथ खुद से सॉल्व करना, ये दोनों पेपर का जिनका कल है परसों है जिस दिन भी हो, और खुद से सॉल्व करना। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, आपको पीडीएफ कहीं से भी मिल जाएगा, किसी का पेपर भी ले सकते हैं अगर आपके आसपास कोई है तो उसे मैथ और रीजनिंग को खुद सॉल्व करना। अगर मैथ में दिक्कत कर रहा है यूट्यूब पे जाइए, किसी भी टीचर से उसका एनालिसिस देख लीजिए, उसका सोल्यूशन देख लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक शायद दे देगा, अब पता नहीं देगा कि नहीं, लेकिन वो दे देना चाहिए, सॉरी दे देना चाहिए। नहीं भी दे रहा है तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने, जितने भी मैथ के टीचर हैं सब लोगों ने सोल्यूशन करा दिया है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। अब भाई मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे भाई आप सोल्यूशन करा दो, तो भाई देखो बहुत समस्या है। पहली बात, जो जिस स्टैंड पे मैं बनाता था वो स्टैंड टूट गया है, तो उस पर उसको जुगाड़ से पहले बनाया हूँ, कहीं पे रख के टेबल वल लगा के रख के मैं बना रहा हूँ उस पर, तो बहुत जुगाड़ से चल रहा है, वो अपना वो टूट गया है। फिर उसके बाद एक तो मेरे पास एक ही मोबाइल है, जो मोबाइल मुझे बनवानी थी वो ख़राब होकर रखा है यहाँ पे, टूट फूट गया है पूरा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, मोबाइल भी चाहिए दो। तो सोल्यूशन भाई मैं नहीं करा पाऊँगा, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मैथ आपसे नहीं लग रहा है कोई भी प्रश्न, तो आप यूट्यूब पर जाके उसे अच्छे से देख लीजिए किसी भी टीचर से। तो बस अब यही सब चीज़ें आपसे कहनी है। मैथ जैसे पेपर बहुत आसान भी नहीं आ रहा है, बहुत खतरनाक भी नहीं आ रहा है, और इन सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि कट ऑफ कितना जाएगा क्या जाएगा, पहले पेपर हो जाने दीजिए, आप अपना बेस्ट करके आइए, आपको जितना आ रहा है अपना पूरा अपना जी जान इसमें लगा दीजिए, अपना पूरा अच्छे से एकाग्र होकर पेपर देना है। पेपर उसी का खराब होगा भाई, उनका ही खराब होगा, चाहे मैं हूँ आप हो जो भी हो, जिनका आता हुआ प्रश्न गलत होगा। और आता हुआ प्रश्न तभी गलत होगा जब आप हड़बड़ाएंगे या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप नर्वस हो जाएंगे। तो नर्वस नहीं होना है, पेपर आसान है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मुझे भरोसा है सब लोग अच्छे से करके आएंगे, बस पेपर जाना है, अच्छे से पेपर को देख लीजिएगा, जाइए आराम से देकर आइए। और जिनका लास्ट में है वो लोग पीडीएफ अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, स्टैटिक जीके पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जीके वहीं से पूछ रहा है भाई, जितना भी इसने सिलेबस में दे रखा है स्टैटिक जीके सब वहीं से पूछ रहा है एक प्रश्न। बाकी और मैं क्या ही बताऊं, तो पेपर ठीक था, करने लायक था, अच्छा था प्रश्न, जिन्होंने भी पढ़ा होगा अच्छा करने लायक था पेपर। बाकी ये नहीं बताऊंगा कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कर लोगे ज़्यादा अच्छा होगा, आपको जितना आएगा उतना एग्जाम में आपको अच्छे से अपना बेस्ट दे के आना है, ठीक है। तो बाकी कोई भी सवाल हो कुछ भी हो तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। तो बस यही सब चीज़ें आपसे बातें करनी थी, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।